कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से कस्बे से, जहां सड़कों पर हर सुबह चाय की भाप और पराठों की खुशबू तैरती थी। वहीं एक गली के कोने पर रामू समोसे वाला अपनी छोटी सी दुकान लगाता था। रामू कोई साधारण इंसान नहीं था। उसका चेहरा सांवला था, माथे पर पसीने की बूंदें हमेशा चमकती रहती, मगर आंखों में मेहनत और उम्मीद की चमक थी। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह उठ जाता, पानी भरकर, आलू उबालकर, मसाले पीसकर और आटे की लोई बनाकर तैयारी शुरू करता। उसकी दुकान कोई बड़ी दुकान नहीं थी, बस एक पुराना सा ठेला जिस पर नीली प्लास्टिक की चादर तनी रहती। मगर जब उसमें गर्म गर्म तेल में समोसे छनने लगते और उसकी खुशबू हवा में फैलती तो राहगीर ठहर जाते। लोग कहते, अरे भाई, रामू के समोसे खा लिए तो दिन बन गया। कस्बे के कॉलेज के लड़के लड़कियां, दफ्तर जाने वाले बाबू, रिक्शे वाले, यहाँ तक कि मंदिर से लौटने वाली बूढ़ी माएँ भी उसकी दुकान पर रुक जाती। 5 रुपए का एक समोसा और उसके साथ मीठी तीखी चटनी, बस मजा आ जाता। रामू का बचपन आसान नहीं था। वह गांव से कस्बे आया था। पिता एक किसान थे, पर कर्ज और सूखे की मार ने परिवार को तोड़ दिया। पिता का देहांत जल्दी हो गया और रामू पर जिम्मेदारी आ गई। पढ़ाई बीच में छूट गई, मगर पेट तो पालना था। शुरुआत में उसने मजदूरी की, कभी ईंट भट्टे पर, कभी खेतों में, पर मन को चैन नहीं मिला। एक दिन उसने देखा कि कस्बे में चाय समोसे की दुकानें खूब चल रही हैं। उसी समय उसके मन में विचार आया, क्यों न मैं भी समोसे बेचूं? माँ ने पहले मना किया, बेटा यह काम आसान नहीं। सब्जी, आटा, तेल, बहुत मेहनत है। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा, मेहनत तो मैं हर रोज करता ही हूँ। अगर अपनी दुकान होगी तो कमाई भी अपनी होगी, और समोसा कौन नहीं पसंद करता। माँ ने आशीर्वाद दिया और थोड़ी सी पूंजी, 50 रुपए, उसके हाथ पर रख दी। पहले दिन रामू ने 20 समोसे बनाए। तेल उधार में लिया, आलू गांव से लाया और आटा पास की दुकान से उधार मांगा। ठेला उसने कबाड़ी से पुराना खरीद लिया। उस दिन बेचते बेचते उसके पांव दुख गए, मगर शाम तक सारे समोसे बिक गए। उसने कुल 100 रुपए कमाए। उसमें से 40 रुपए खर्च हो गए, लेकिन 60 रुपए उसके पास बच गए। रामू ने सोचा, शुरुआत छोटी है, मगर धीरे धीरे बड़ा करूंगा। दूसरे दिन 30 समोसे बने, तीसरे दिन 40, और कुछ ही हफ्तों में उसकी दुकान मशहूर हो गई। रामू सिर्फ समोसे बेचने वाला नहीं था, बल्कि वह ग्राहकों से ऐसे मिलता जैसे परिवार से बात कर रहा हो। कॉलेज का छात्र पप्पू जब परीक्षा से पहले घबराया रहता तो रामू हंसकर कहता, अरे बेटा, समोसा खा ले, दिमाग तेज हो जाएगा। दफ्तर का बाबू मिश्रा जी हमेशा कहता, रामू, तुम्हारी चटनी में तो जादू है। बूढ़ी अम्मा तो रोज कहती, बेटा, तेरा समोसा खाने से मेरा दिन कट जाता है। रामू के लिए यही असली कमाई थी, लोगों का अपनापन। लेकिन हर किसी को रामू की तरक्की रास नहीं आई। पास ही चाय और कचौड़ी बेचने वाला हरी उसकी दुकान से जलने लगा। वह कहता, ये रामू तो नया आया है, मगर सबको अपने समोसे खिला रहा है। मेरा धंधा तो चौपट कर दिया। हरी ने कई बार उसके ठेले पर पत्थर फेंके, गाली दी, यहाँ तक कि ग्राहकों को भड़काया, मगर रामू चुपचाप अपनी मेहनत करता रहा। उसने सोचा, अगर मैं भी लड़ाई झगड़े में पड़ गया तो दुकान चौपट हो जाएगी। मेहनत ही मेरी जीत है। एक दिन कस्बे में नगरपालिका का दारोगा आया। उसने कहा, रामू, बिना लाइसेंस ठेला चलाना गुनाह है। तुम्हें यहाँ समोसे बेचने का हक नहीं। रामू घबराया। अगर दुकान बंद हो गई तो परिवार भूखा मर जाएगा। उसने दारोगा के पैर पकड़कर कहा, साहब, मैं गरीब आदमी हूँ,
बस समोसा बेचकर माँ का पेट पालता हूँ, कोई और काम नहीं आता। दारोगा ने कठोर स्वर में कहा, पैसे दो वरना ठेला उठवा दूंगा। रामू के पास देने के लिए पैसे नहीं थे। उस दिन उसका दिल टूट गया। वह घर आकर माँ के पास बैठा और बोला, अम्मा, लगता है अब समोसे की दुकान नहीं चलेगी। माँ ने शांत स्वर में कहा, बेटा, जिसने मेहनत से शुरुआत की है उसका रास्ता भगवान जरूर बनाता है। हार मत मान। अगले दिन कॉलेज के कुछ लड़के आए। उन्होंने सुना कि नगरपालिका रामू की दुकान हटवाना चाहती है। लड़कों ने आवाज उठाई, अगर रामू की दुकान बंद होगी तो हम सब सड़कों पर उतरेंगे। कस्बे में और भी तो ठेले हैं, सिर्फ रामू को क्यों परेशान किया जा रहा है। देखते ही देखते मोहल्ले के लोग भी रामू के समर्थन में खड़े हो गए। दारोगा मजबूर हो गया। उसने कहा, ठीक है, तुम लाइसेंस बनवा लो, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। रामू मुस्कुराया। उसने पहली बार महसूस किया कि ईमानदारी और लोगों का भरोसा सबसे बड़ी ताकत होती है। रामू की दुकान धीरे धीरे कस्बे में पहचान बनाने लगी थी। लोग केवल उसके स्वाद के लिए ही नहीं, बल्कि उसकी मेहनत और ईमानदारी के लिए भी उसके पास आने लगे थे। समोसा अब सिर्फ खाना नहीं रहा, यह कस्बे में एक भरोसे और अपनापन का प्रतीक बन गया था। लेकिन जीवन की राह कभी सीधी नहीं होती। जैसे ही रामू खुश होने लगा, नई चुनौतियां सामने आने लगी। एक दिन कस्बे में अमीरी दिखाने वाले कारोबारी लक्ष्मण भाई आए। उन्होंने बड़े बड़े चमकदार ठेले लगाकर समोसा और चाय बेचने शुरू कर दी। उनके पास हर चीज थी, नए मशीन से बने समोसे, रंग बिरंगे प्लास्टिक के कुर्सी टेबल और चमकदार बोर्ड। लक्ष्मण भाई की दुकानें देखकर रामू डर गया। उसने सोचा, अगर लोग उनके समोसे खाएंगे, मेरे पुराने ग्राहकों का क्या होगा। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने खुद से कहा, मैं मशीनों और चमकदमक के पीछे नहीं जाऊंगा। मेरी ताकत है मेरा प्यार और मेहनत, यही मेरे समोसे को खास बनाता है। रामू ने सोचा कि वह सिर्फ आलू के समोसे ही क्यों बेचे। उसने नए प्रकार के समोसे बनाने शुरू किए, मूंग की दाल, पनीर, प्याज और यहाँ तक कि मीठे समोसे भी। लोग आश्चर्यचकित थे। वाह, रामू ने तो नया प्रयोग कर दिया। इसके साथ ही उसने छोटे छोटे स्टिकर बनवाए, हमारा समोसा मेहनत और प्यार से बना। लोगों ने इसकी सराहना की। धीरे धीरे लक्ष्मण भाई की चमकदमक वाली दुकानें उतनी लोकप्रिय नहीं रही जितनी रामू की छोटी सी प्यारी दुकान। लेकिन संघर्ष केवल व्यापार में ही नहीं था। रामू की जिंदगी में भी व्यक्तिगत समस्याएं आने लगी। माँ बीमार पड़ गई। दिन भर की मेहनत और रात को उसके इलाज में पैसे खर्च होने लगे। रामू ने कभी शिकायत नहीं की। वह सोचता, अगर मैं कमजोर पड़ा तो माँ की तबीयत और बिगड़ेगी। मेहनत ही हमारा सहारा है। एक दिन माँ ने उसे प्यार से पकड़े हाथ में कहा, बेटा, तुमने मुझे गर्व महसूस कराया। चाहे कितनी भी मुश्किल आए, तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रामू की आंखें नम हो गईं। उसने माँ को विश्वास दिलाया, अम्मा, अब हर कठिनाई को मैं अपने दम पर जीतूंगा। रामू की ईमानदारी और मेहनत की कहानी पूरे कस्बे में फैल गई। लोग उसके पीछे खड़े होने लगे। कॉलेज के लड़के, रिक्शे वाले, दुकानदार और यहाँ तक कि बच्चों ने भी रामू के लिए अभियान शुरू कर दिया, समोसे वाले रामू को बचाओ। यह देखकर लक्ष्मण भाई को भी एहसास हुआ कि केवल पैसा और चमकदमक से काम नहीं चलता। आखिरकार उसने रामू के सामने हाथ जोड़कर कहा, रामू भाई, तुम्हारी मेहनत और प्यार देखकर मुझे शर्म आती है। मैं आपकी दुकान के सामने अपनी दुकान नहीं लगाऊंगा। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद।
मेहनत और ईमानदारी का सम्मान सबसे बड़ी दौलत है। कस्बे का जिला अधिकारी रामू की दुकान देखने आया। उन्होंने कहा, रामू, तुम्हारा समोसा केवल स्वाद ही नहीं बल्कि लोगों को खुश करने वाला अनुभव है। मैं तुम्हें सम्मानित करना चाहता हूँ। रामू की आंखों में आंसू थे। उसने विनम्रता से कहा, सर, यह सब मेरे परिवार और ग्राहकों के प्यार की वजह से हुआ है। मैं बस मेहनत करता हूँ। उस दिन रामू के लिए खुशी का दिन था, लेकिन खुशियों के साथ नई परीक्षा भी आई। एक दिन कस्बे में सुनामी जैसी अफवाह फैल गई, रामू का समोसा मिलावटी है। लोगों की तबीयत खराब हो रही है। रामू को यह सुनते ही बहुत दुख हुआ। उसने तुरंत अपने ग्राहकों के लिए टेस्ट करवाया। सभी जांचें साफ निकली। उसने सभी ग्राहकों को सच बताकर विश्वास हासिल किया। लोग बोले, रामू, तुम्हारी ईमानदारी हमें हमेशा सही रास्ता दिखाती है। कोई अफवाह तुम्हारे प्यार और मेहनत को नहीं हरा सकती। रामू ने महसूस किया कि जीवन में चुनौतियां हमेशा आएंगी, मगर ईमानदारी और मेहनत का कोई मुकाबला नहीं। समय के साथ रामू ने छोटे कस्बे से बड़े शहर तक अपनी पहचान बनाई। उसने नई शाखाएं खोली, मगर कभी अपने मूल्यों और प्यार को नहीं छोड़ा। उसके समोसे अब केवल स्वादिष्ट नहीं बल्कि जीवन की सीख देने वाले बन गए। रामू ने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र सिखाया, मेहनत करो, ईमानदार रहो, प्यार बांटो और कभी हार मत मानो। कठिनाइयां आएंगी पर उनसे लड़ने का साहस रखो। एक सर्द सुबह जब रामू अपनी दुकान के बाहर खड़ा था, उसने देखा कि बच्चे खेल रहे हैं, बूढ़ी माएं हंस रही हैं और लोग खुश होकर समोसे खा रहे हैं। उसने अपनी मां की तरफ देखा, जिसने हमेशा उसके संघर्ष में उसका साथ दिया। रामू मुस्कुराया। उसके मन में संतोष था। मेहनत का फल और प्यार का सम्मान यही है। जीवन में यही सबसे बड़ी समृद्धि है। और इस तरह छोटे से कस्बे का वह साधारण समोसे वाला अब न केवल एक सफल व्यवसायी था, बल्कि लोगों के लिए प्रेरणा और आशा की प्रतीक बन गया। समोसे का स्वाद अब केवल मुंह में नहीं बल्कि दिलों में भी बस गया। रामू की कहानी यह सिखाती है कि असली सफलता पैसे में नहीं, मेहनत, ईमानदारी, प्यार और समाज के लिए योगदान में है। कहानी का संदेश, मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मिलता है। प्यार और अपनापन सफलता की असली दौलत है। जीवन में चुनौतियां आएंगी, पर साहस और विश्वास से उन्हें हराया जा सकता है। अपने समाज और दूसरों के लिए योगदान करना असली समृद्धि है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर दिल को छू गई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हर 2 दिन बाद एक नई और दिलचस्प कहानी आपके लिए लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अलविदा।